राजधानी भोपाल के सेंट जॉन्स चर्च सिक्योरिटी लाइन में ईस्टर पर पुनरुत्थान का पर्व मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के शुभ शुक्रवार पर क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने कब्र के बंधन को तोड़कर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना मानव कल्याण के लिए संदेश था कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र ने शैतान को पराजित करके सत्य पर विजय प्राप्त किया। आर्चडिकन अनिल मार्टिन ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना जन कल्याण का संकेत था। दुनिया में अमन शांति रहे। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम सब विश्वास करते हैं और आप लोग क्या विश्वास करके इस विश्वास वचन को सिखाएंगे? क्या आप माता पिता होकर के वचन देते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं में, अच्छे आचरण और चाल चलन में और इनको वचन और संडे स्कूल की सहभागिता में और परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं में बढ़ने के लिए कलीसिया में इनकी अगुवाई करोगे? क्या आप वचन देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और वचन की शिक्षा में इनको बढ़ाते जाएंगे, इनकी सहायता करेंगे और जवान होने तक, जब तक इनका दृढ़ीकरण ना हो, अपने विश्वास और अंगीकार में इनको प्रभु की ब्यारी में लाने तक आप अपनी जिम्मेदारियों को वहन करेंगे? इनका दृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कलीसिया की डॉक्टर और शिक्षा ये है कि वो बालक का बपतिस्मा, चाइल्ड बैप्टिज्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बालक और बालिका हमारे लिए वरदान है, दी हुई धरोहर है, जिसकी जिम्मेदारी कलीसिया, और जब तक व्यस्त नहीं हो जाते ये जिम्मेदारी हमें पूरी करना है। इसलिए हम बालक बपतिस्मा पर परमेश्वर के सामने जो दृश्य और अदृश्य बातों में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, बपतिस्मा के द्वारा मसीह मंडी में मिलाया जाता है। अब मैं तुझे ईश्वर शिकले को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। ईश्वर शिकले अब तुझे समर्थ अभिषेक स्वरूप को परमेश्वर पिता, परमेश्वर सामर्थ अभिषेक स्वरूप को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। समर्थ अभिषेक स्वरूप। मैं कुछ अनुज सिंह को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। अनुज सिंह के वादा करते हैं कि बपतिस्मा के बाद से आपने ग्रहण किया, ये अंधकार में होकर के चलेंगे, मार्ग में आप इनकी अगुवाई कीजिएगा, इनका जीवन आपके हाथ में है, जीवन के अंत तक आप इनके साथ बने रहिएगा और अपने सनातन राज्य में इनको ग्रहण कीजिएगा, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु तुझे आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। शुभ दिन इसलिए है कि सारी मानव जाति की उद्धार और योजना के लिए परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में यहूदियों ने बड़ा अत्याचार किया और केवल 3.5 वर्ष की अवधि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में बिताया और अपनी सेवाओं को मनुष्यों के कल्याण के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए और त्याग और बलिदान का रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर लटका करके शुक्रवार को मार दिया गया था। पिछले रविवार में जब यरूशलेम नगर में वो प्रवेश कर रहे थे तो खजूर की डालियां से उनका स्वागत हुआ था। यही भीड़ जो उनका स्वागत कर रही थी, होशन्ना के नारे लगा रही थी, इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। किसी गैर ने नहीं चढ़ाया, यहूदियों ने चढ़ाया। और क्रूस पर मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से किया। उन्होंने 7 वचन जो बोला था, उन्होंने कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब परमेश्वर का काम पूरा हुआ, शैतान को पराजित करने का काम पूरा हुआ, पापों से उद्धार पाने का काम पूरा हुआ। तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ, जिसको बोला गया रिजरेक्शन। पुनरुत्थान मतलब मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया और 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे। सबसे पहला दर्शन महिलाओं को दिया। महिलाओं का आदर सम्मान मसीह समाज में इसलिए जब सबसे ज़्यादा है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद में
महिलाओं को देखे, फिर अपने चेलों को देखे और चेलों से कहा तो मैं शांति मिले। मैं वो शांति आप सबों के जीवन में चाहता हूँ कि आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में शांति रहे, प्रेम रहे और यीशु मसीह का आनंद रहे। यही मेरा संदेश है। पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं।